इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है और मैं एक हिंदू कल्चर से रिलेटेड टीचर हूँ, लेकिन मुझे कभी यहाँ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी फैमिली से बाहर हूँ। जो गंगा और जमनवी तहजीब जिसको कहा जाता है, वो मुझे यहाँ इस स्कूल के अंदर महसूस होती है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। Islamic education is integrated in the salahs. After salah, we are giving the dars of 5 minutes after every salah. That's the thing I like about VIA. असल तालीम किसे कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ, वही जहाँ इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती हो। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आज आवाज़ द वॉइस की टीम मौजूद है मेरठ के फुल्लत में, जहाँ है विजन इंटरनेशनल एकेडमी। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ पर भी फोकस होता है। यहाँ के बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, आधुनिक शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। क्या दीन और मॉडर्न एजुकेशन साथ साथ चल सकते हैं? क्या बच्चे इस्लामिक स्टडीज के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं? मदरसों में आमतौर पर दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश में करीबन 27,000 मदरसे हैं और गैर सरकारी आंकड़े कहीं ज्यादा, यानी मदरसों की संख्या 40,000 तक बताते हैं और इनमें करीब 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सवाल है कि मदरसों में हासिल की गई तालीम उन्हें दुनिया की और जिंदगी और रोजगार के लिए कितना तैयार कर पाती है। The Muslim community is taking a beating. It's a fact. हम लोग इसको डिनाइल मोड में नहीं रह सकते। एंड उसको अगर आपको आगे बढ़ाना है, if you want to change the image of the community जिस तरीके से है, it's the only way forward is through education. ब्रिज कोर्स के जरिए इस अकेडमी में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है। विजन इंटरनेशनल एकेडमी का मकसद सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनाना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार इंसान तैयार करना है जो अपने दीन से जुड़े रहे और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करें। हम यही जानना चाहेंगे कि what VIA exactly is. Okay, that's a very nice question. If I want to tell you in one word, it is an experimental model school designed specially to mainstream Huffaz. Huffaz are those who learn Holy Quran in the madrasas, and because they go to madrasas in the initial years of their age, means from 5 years to 10 years or 12 years or 13 years, they do not complete their primary education because most of the madrasas are just madrasas, they are not the school. And hence they cannot enroll themselves into schools, and then they are not able to take the primary and the secondary educations. So Vision International Academy was established so that these Huffaz, those who graduate from madrasa as Hafiz and have never been to any school, we give them a chance to mainstream them into schooling and then to higher education, which directly aligns with the National Education Policy 2020's recommendation, wherein mainstreaming is given importance, as well as right to education, wherein all students at the age of 14 should complete their primary education, and the recommendation also to make India a superpower by 2050. So through this module of Vision International Academy, we are calling in all those students of the primary education age who have gone to madrasa, completed their gifts, to come over here, take a bridge course of 1 year, and then continue with their modern education along with retention of their hifz, what they have learned, so that India becomes a superpower by 2050. यहाँ पढ़ाई को सिर्फ रटने तक सीमित नहीं रखा गया है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स और मेंटोरशिप प्रोग्राम के जरिए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो दुरानी साहब, कुरान के साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन देना बच्चों को बहुत ही अप्रिशिएटेड है। थैंक यू। लेकिन
इसमें क्या परेशानी, क्या मुश्किलें भी आती हैं? हाँ, परेशानियां तो हर जगह आती हैं जब भी इफ़ यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश समथिंग। पहले तो ये परेशानी आती थी कि बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के हैं उनके माँ बाप को भी पता नहीं होता कि स्कूलिंग क्या होती है, तो वो अपने बच्चों को मदरसे में डाल देते थे और मदरसे से वो ग्रेजुएट हो गया, हाफिज़ हो गया, तो माँ बाप को भी पता नहीं होता कि इतना ही काफ़ी नहीं है बच्चे के लिए, उसके पास एक ज़रिए माश भी होना चाहिए। दैट लिमिट्स द ये मदरसा एजुकेशन बच्चे को लिमिट कर देता है कि वो या तो किसी मदरसे का टीचर बने या किसी मस्जिद में इमाम या मुअज्जिन बने, या ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर अरबिक में एक्सेल करता है तो शायद ट्रांसलेशन वगैरह में जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो हमारे बच्चे कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं ड्यू टू दिस पोटेंशियल्स ऑफ देयर्स। तो हमें पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ा, मदरसा जा करके वहाँ के मोहतमिम्स प्रिंसिपल्स को काउंसिल करना पड़ा, क्योंकि मदरसा ग्रेजुएट्स में से ओनली 3% गोज टू हायर एजुकेशन of the madrasas into Nadwa or Darul Uloom Deoband. The rest of the 97%, if they are not coming to the school, it's a community loss as well as it's a national loss. Yes. अगर हमारी ये बाज़हीन बच्चे ये एजुकेशन से नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारा नेशनल लॉस है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश जो है वो 2050 के बाद सुपर पावर बने, हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो 2050 के अंदर ही बन जाए। ओके, तो एक चैलेंजेस था कि पेरेंट्स को काउंसिल करना, हमने वो किया, काफ़ी पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, और मदरसा मैनेजमेंट और मदरसा प्रिंसिपल्स को काउंसिल करना, हमने उनको काउंसिल किया, और लोगों को काउंसिल करना। तो ये मदरसा के लोगों का जैसे एक एनुअल प्रोग्राम होता है जो ये कहते हैं कि लाइक वी सेलिब्रेट एनुअल प्रोग्राम, दे ऑल्सो दे हैव देयर कॉन्वोकेशन सेरेमनीज। उनमें जाकर के हमने पूरे के पूरे गांव के लोगों को कहा कि आपको मॉडर्न एजुकेशन से अपने बच्चों को जोड़ना है। ये चैलेंजेस रहे हैं मेजर। दूसरे चैलेंजेस ऑब्वियसली फाइनेंस इज अगेन अ चैलेंज, इज इट क्लियर। और तो ऐसे गरीब बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मदरसे में फ्री एजुकेशन होती है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन भी फ्री हो। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हें समझाएं कि इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज़ इन्वेस्टमेंट, और पेरेंट्स करते भी हैं। हाँ, अगर कोई बहुत गरीब बच्चा है जो ज़कात मद में आता है तो हम उन्हें ज़कात मद से, ज़कात चैरिटी से स्पॉन्सरशिप वगैरह दिलाने की कोशिश करते हैं। इस अकेडमी में देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चे हैं जिनकी भाषाएं अलग हैं, लेकिन अकेडमी में ये भाषा दीवार नहीं बनती। लैंग्वेज की आपने बात की दुरानी साहब, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, तो अपना भी एक लैंग्वेज बैरियर होता है, मदर टंग, तो वहाँ क्या इशू रहते हैं? वो बच्चे कैसे, क्योंकि अगर कोई बंगाली है तो वो उस लैंग्वेज में बात करेगा, फिर वो इंग्लिश हिंदी उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। सो हमने फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए वी यूज़ साइकोलॉजिकल टेक्निक जिसे हम कहते हैं, जो जेम्स अशर की है, साइकोलॉजिस्ट, वेयर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज गिवन वेरी इंपॉर्टेंस। कि अगर आपको फॉरेन भाषा सीखना है तो आप किसी एक्शन से सीखें, तो हर वोकैबुलरी को हम एक एक्शन से जोड़ देते हैं। तो अगर आप हमारे बच्चों के सामने ऐसा करेंगे तो वो बोलेगा लॉजिकल, इज इट क्लियर। अगर आप ऐसे करके, इज इट क्लियर, इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, ये एक्शन आप करेंगी और ये एक्शन करके ये एक्शन करेंगी, तो वो एक फ्रेज बोलेगा, बैग, बोरो और बाय, बट यू हैव टू डू इट। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग। एंड एट द सेम टाइम हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, हर किसी को हिंदी थोड़ी बहुत तो आती ही है। एग्जैक्टली, सो दैट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म। सो बाइलिंगुअल होते हैं हिंदी और इंग्लिश में हम लोग अक्सर। और अगर कोई स्पेसिफिक बच्चा हो तो उस स्पेसिफिक बच्चे के लिए एक पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम हमारे पास डिवाइस किया जाता है, जिसमें टीचर्स भी हेल्प करते हैं, और साथ साथ आई मस्ट टेल यू पीयर मेंटोरिंग का हमारे पास एक बहुत अच्छा निज़ाम है। हर ग्रेड 11 का बच्चा जो हमारे पास 3 साल तक रह चुका है हमारे विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, उसकी लैंग्वेज के ऊपर और मैथ्स के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाती है। और हमारे बच्चों में एक लीडरशिप क्वालिटी और एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी है, तो हमने हमारे स्कूल में पार्लियामेंट भी रखी है। तो वी हैव गॉट अ रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन पार्टी। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं बच्चों में, वो एजुकेशन मिनिस्टर्स की मदद से हम ग्रेड 11 में जितने अच्छे लैंग्वेज स्पीकर्स होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं हमारे बच्चों में, वो पीयर मेंटोरिंग करते हैं। तो हर बच्चों को हम स्पेशली 2 या 3 बच्चे दे देते हैं, और हर एक स्मार्ट बच्चे को एक पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं, जो शाम को 7 to शाम को उनकी इवनिंग क्लास 7 से 8 में लेते हैं। एंड दैट्स वर्किंग वंडरफुली वेल। दैट्स रियली ग्रेट।
अकेडमी में बच्चों को तालीम कुछ इस तरीके से दी जाती है, आज की दौड़ती भागती दुनिया में बच्चे किसी से कम ना रहें। My name is Mohammad Anas Ansari. I am from Devon. I have been teaching here since 2024 as a SST teacher, and after I came here, I feel it's a very special school and very extraordinary school, especially for Hufaz. And I am teaching here students biology and chemistry, and also they are preparing for NEET. So biology and chemistry, they play a crucial role to compete in NEET. So also we want to teach him and NEET, and they are also preparing for IIT, JEE, and here one student he qualified for Jamia and AMU entrance. मैं आदिश शर्मा यहाँ विगत 7 वर्षों से हिंदी और बायोलॉजी टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और इस स्कूल की जो सबसे बड़ी खासियत मैंने आज तक महसूस की है कि ये जो स्कूल है मदरसा एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। जो मदरसा के स्टूडेंट हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन में लाकर देश की सर्विस के लिए तैयार कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ सबसे अच्छी महसूस होती है कि हालांकि ये एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है और मैं एक हिंदू कल्चर से रिलेटेड टीचर हूँ, लेकिन मुझे कभी यहाँ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी फैमिली से बाहर हूँ। जो गंगा और जमनवी तहजीब जिसको कहा जाता है वो मुझे यहाँ इस स्कूल के अंदर महसूस होती है। 2017 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं उर्दू टीचर हूँ। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस वक्त से लेकर अब तक जो मैंने देखा है, ये स्कूल रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिल पर गामज़न है। ये स्कूल हुफ़ाज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कूल है, क्योंकि यहाँ वो बच्चे एडमिशन लेते हैं जो हिफ्ज़ करके आते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ABCD या टेबल तक भी उनको नहीं आते हैं, और वो यहाँ पर आकर के सीखते हैं। विजन इंटरनेशनल एकेडमी अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक शिक्षा की भी बेहतर समझ दे रहा है। वो कहते हैं ना कि दीन और दुनिया की जब समझ बच्चों को आ जाए तो वो कोई भी दीवार तोड़ सकते हैं, कोई भी समंदर पार कर सकते हैं। विजन इंटरनेशनल एकेडमी का विजन देखकर इतना तो साफ है कि बच्चों को यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन एक और सवाल था, घर से दूर रहकर ये बच्चे कैसे रहते हैं? क्या इन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथ्स। और विया में क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? मैथ में पढ़ाई अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ, फैमिली को मिस करते हो? याद आती है? कभी कभी याद आती है। अच्छा दोस्त कौन कौन है यहाँ पे ये बताओ। चलो दोस्त तो सारी है। सारे दोस्त हैं। हर हफ्ते में AI क्लास लगती है और सिखाते हैं, AI के बारे में सिखाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें AI में, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है। My name is Furqan Mohammad Farooq. I'm born and raised in Mecca, Saudi Arabia. I'm studying in VIA currently. The school, the thing I like about the school is the integration, the way they integrate the Islamic studies and the modern education. And the most important thing is the retention of our hifz, because we are Hafiz and we need retention of our hifz. And if we don't retain, we're gonna forget it. So that's the most important thing of VIA, that we are getting enough time for retention of Quran in the morning and in the evening. With our modern education from CBSE curriculum, where we study various subjects from science, commerce, humanities, arts, etc. The second was the co-curriculars and extracurriculars thing, which are in VIA. That's very important. For example, public speaking. We are trained for public speaking. For in the morning assembly, we have a various modulation and modules in the assembly, the morning assembly. We are trained for good characters. We are the Islamic education is integrated in the salahs. After salah, we are giving the dars
of 5 minutes after every salah. That's the thing I like about VIA. अदनान बताओ, खाना खाया आज? जी। क्या खाया? आज चना, ब्रेड, दूध था। अच्छा, फुर्ती आ रही है? जी। हाउस द जोश? सही है। ये बताओ, सब्जेक्ट कौन सा है फेवरेट? AI। एआई। जी। क्या अच्छा लगता है एआई में? चैट जीपीटी? सारी चीजें चैट जीपीटी तो नहीं करते हो? नहीं। फिर आज ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, चैट जीपीटी, ऐसा तो कुछ नहीं है? फ़ोन ही अलाउ नहीं है यहाँ। अच्छा। यहाँ पर साइंस है, SST, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज तीनों है, हिंदी भी है, अच्छा। मैथमेटिक्स, बस। और सुबह कुरान हिफ्ज करते हैं तो वो पीरियड कैसा रहता है? वो बहुत अच्छा रहता है, सबसे अच्छा पीरियड वही होता है। 1 साल से पढ़ रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ यहाँ पे देखा है। यहाँ की पढ़ाई और टीचर्स वगैरह बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और जिस तरह सपोर्ट मिलता है ना टीचर्स का और एक माहौल बनता है पढ़ाई का, वो बाहर के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को, हर हाफिज़ को यहाँ पढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करे, एक अच्छा कैरेक्टर बने, एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सकती है किसी शख्स की यहाँ पे। और आगे अगर आपको कुछ कामयाब होना है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप यहाँ से कामयाब भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है माशाल्लाह से, और हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं हर चीज़ में, पढ़ाई में। और कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो हम प्रिंसिपल सर के पास किसी भी टाइम चले जाते हैं। मोर नाम इमरान हुसैन, मैं आसामत थी, मैं विआयत पढ़ी 3 বছর হয়ে আছে এখানে থাকি। ভিআইএ অনেক ভালো স্কুল, এখানে আমরা মিলেমিশে থাকি, এখানে টিচার্স অনেক ভালো, তারা আমাদের পড়ায়, এখানের মাহল ইকো ফ্রেন্ডলি মাহল আছে। আমরা রোজ সকালে 1 ঘন্টা দৌড় করি এবং বিকালে 1 ঘন্টার আরও দৌড় করি। এখানে 5 ওয়াক্তের নামাজের পাবন্দি হয়, আর এইসব জিনিস আমার অনেক ভালো লাগে। আমি 10 ক্লাসে পড়ি, আমি ইউপিএসসি ক্লিয়ার করতে চাই। আমি এখানে সর্বপ্রথম এসেছি হাফিজ হওয়ার পরে। আমার এক ভাঞ্জা ছিল, সে একটা ভিডিও দেখার পরে সে আমাকে বলেছিল যে হাফিজের জন্য একটা স্কুল আছে, যারা হাফিজ তাদের জন্য এটা স্কুল। তখন আমি সে আমার ভাঞ্জাকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে মুজফ্ফরনগর। তারপরে এখানে আসার পরে আমার অনেক ডেভেলপ হয়েছে। তারপরে আমি হিন্দি টোটাল হিন্দি বলতে পারছিলাম না, আর ইংলিশ। So it's a great, what we can say, initiative for the students, especially for the Muslim students who are in backward as per the many studies like Sachar committee report, or especially Muslim students are getting backward. So along with moral education, to integrate the modern education is a great initiative, so they can performance on the government occasions or professionalism, and also with other secular jobs, while they are bringing with them their moral education also. So the message is, keep the moral education with you, the moral characters and what we say attributions with you, along with try to be bright on the other level of studies. I have taken a break from the studies. In past I was a part of the schools, but when I did my Hafiz, when I memorized the Quran, it was difficult. For 3 years I was not a part of that institution, so I was searching for the institution who can give me the chance to who can provide me a bridge course. So VIA is the institution who has given me the lifeline to save me and to connect with the modern education. So where are you from? I'm basically from Bijnor district, village Khatai. Okay. So what is your future goal now? I'm looking for civil services. जमाना तकनीक का है, जब देश में एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे में कुरान की ज़रूरत बताई जाती है। ऐसे में बदलते ज़माने के साथ कदम मिलाने के लिए दीनी के साथ साथ मॉडर्न होना भी ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। तो ये था विजन इंटरनेशनल एकेडमी का विजन, जहां बच्चे मदरसे से निकलने के बाद स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं,
वो एक मिसाल गढ़ रहे हैं। आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आवाज़ द वॉइस देखते रहिए आप। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।